Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a hollow sphere of inner radius 8 cm and outer radius 9 cm floats half submerged in a liquid of density 820 kg per meter cube. What is the mass of the sphere and calculate the density of the material of which the sphere is made. सो इस क्वेश्चन में हमें एक हॉलो स्फीयर दिया गया है जिसका इनर रेडियस 8 सेंटीमीटर है एंड आउटर रेडियस 9 सेंटीमीटर है एंड वो लिक्विड में हाफ सबमर्ज्ड है जिसकी डेंसिटी 820 kg पर मीटर क्यूब है एंड क्वेश्चन में हमें स्फीयर के मास एंड डेंसिटी की वैल्यू बतानी है. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. डेट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगती है एंड इफ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है तो बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर रही होती है. देयरफॉर इन दिस केस लेट ये हमारा वाटर सरफेस है एंड इसमें हमारा ये स्फीयर है, हाफ सबमर्ज्ड है. सो इन दिस केस जो हमारा वेट है ये नीचे डायरेक्शन में लग रहा होगा, डेट इज mg स्फीयर का वेट एंड अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लग रही होगी. देयरफॉर बॉयंट फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होती है v इंटू रो इंटू जी एंड v क्या है, जितना वॉल्यूम हमारा स्फीयर का वाटर में सबमर्ज्ड है एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हमारा स्फीयर सबमर्ज्ड है एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देयरफॉर जब भी कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है तो हमारा वेट एंड बॉयंट फोर्स इक्वल रहता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v रो इंटू g इज इक्वल टू mg दैट इज वेट ऑफ द स्फीयर. सो g हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ से हमारा v इंटू रो इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर. सो देयरफॉर मास ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जो हमारा वाटर में सबमर्ज्ड है वो हाफ ऑफ द स्फीयर है जो टोटल वॉल्यूम है स्फीयर की. देयरफॉर वॉल्यूम टोटल अपॉन टू रो which is density of liquid. Therefore total volume of sphere is 4/3 pi r cube and r यहाँ पे हम outer radius लेंगे. Therefore 9 सेंटीमीटर. सो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो therefore 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड इसको हमारा क्यूब होगा 4/3 pi r क्यूब. Therefore क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज 820 kg पर मीटर क्यूब अपॉन 2 क्योंकि हमारा हाफ ही स्फीयर का पार्ट वाटर में सबमर्ज्ड है. सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास इज इक्वल टू दैट इज 1.25 kg. ये हमारे स्फीयर की मास की वैल्यू है. एंड नेक्स्ट हम स्फीयर की डेंसिटी निकाल लेते हैं. दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो हमारे स्फीयर का मास कितना है, दैट इज डेंसिटी मास ऑफ स्फीयर कितना दिया गया, दैट इज 1.25 kg अपॉन वॉल्यूम कितनी है टोटल स्फीयर की. जो हमारा स्फीयर है वो हॉलो है. देयरफॉर इसका 4/3 पाई एंड आउटर रेडियस कितना है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. सो इसका हम पहले क्यूब करेंगे. ये हमारा इसका क्यूब माइनस इनर रेडियस दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻2 एंड इसका क्यूब. सो नेक्स्ट हमारा ये कितना आ जाएगा 1.25 अपॉन 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारा. देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, दैट इज 729 माइनस 512. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1.25 अपॉन 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू 217 एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.25 अपॉन 908.5 इंटू 10⁻⁻6 यानी हमारा 10⁻6 ऊपर चला जाएगा. देयरफॉर 1.25 इंटू 10⁻6 इंटू 908.5. सो यहाँ से हमारी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
1375.89 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1375.89 kg पर मीटर क्यूब। सो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।